अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से तेलंगाना कांग्रेस सरबराह महेश कुमार गौड़ ने की मुलाकात। बीसी रिजर्वेशन और दीगर अहम उमूर पर किया तबादला ख्याल। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को हर मुमकिन मदद की जाएगी फराहम। हैदराबाद के प्रजा भवन में मुनक़दा प्रोग्राम से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। वज़ीर जंगलात कोंडा सुरीका की रिहायशगाह पर दोपहर के खाने की स्कीम के वर्कर्स का एहतजाज। तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल हल करने का हुकूमत से किया मुतालबा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी गैर कानूनी। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ का बयान। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, रियासत शदीद माली बहरान में है और इसकी असल वजह कांग्रेस हुकूमत की नाकामी हुक्मरानी। नज़्म व नस्क़ पर बदनुमा दाग, क्या यही है अवामी हुक्मरानी? जगतियाल में प्रजावानी प्रोग्राम में माजूर शख्स के साथ जालिमाना सलूक की मजम्मत। हाथी पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ फिल फोर्स सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कलेक्टर की मौजूदगी में इंतहाई संगीन वाक़या। खामोशी जुर्म में शरीक होने के मुतालिक अवामी प्रोग्राम्स में एहतराम और इंसानी वक़ार को मलूस रखना जरूरी के कविता का बयान। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून इस हफ्ते के आखिर तक रहेगा सरगर्म। रियासत में 16 अगस्त तक शदीद बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात हैदराबाद की सरबराह डॉक्टर के नागारत्ना का बयान। तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट के वफ्द की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर दी मुबारकबाद। ट्रंप टैरिफ के रियासत पर पड़ने वाले असरात से करवाया वाकिफ। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से रियासत के कांग्रेस सरबराह वो एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मुलाकात की। ये मुलाकात 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही, जिसमें अहम उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। तवक्को है कि TPCC की AC का इजलास इस माह की 16 या 17 तारीख को मुनक़द होगा। APC इजलास में अक्सरियती कायदीन की राय को मद्देनजर रखते हुए 42% BC रिजर्वेशन और मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात के सिलसिले में फैसला करने पर इत्तेफाक किया गया। बोर्ड और कॉरपोरेशन डायरेक्टर्स की तकर्रुरियाँ जल्द अज जल्द करने का फैसला किया गया। जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाब में पार्टी को इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर बातचीत हुई। जनहित पद यात्रा के दौरान अवाम की जानिब से पेश की गई दरख्वास्तों के हल पर भी बातचीत की गई है। अवामी हुक्मरानी के तहत कांग्रेस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई तरक्याती और फलाही स्कीमों को अवाम में मज़ीद बड़े पैमाने पर पहुँचाने के मामलात पर दोनों रहनुमाओं ने तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने हैदराबाद के प्रजा भवन में मुनक़दा एक प्रोग्राम में राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम स्कीम के तहत सिविल सर्विसेज 2025 के मेन इम्तिहानात के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को वज़ीर कोमट रेड्डी के साथ मिलकर 1 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। सिंगारेनी कंपनी की जानिब से सिविल सर्विसेज 2024 के कामयाब उम्मीदवारों के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि राजीव गांधी सोल्स सिविल्स अभिया हस्तम स्कीम के जरिए उम्मीदवारों को ताउन फराहम किया जा रहा है। इस स्कीम से कामयाबी के साथ दूसरे साल भी जारी है। उन्होंने कहा है कि सिविल सर्विसेज के उम्मीदवारों की तैयारी के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन मदद देने के लिए तैयार है। वज़ीर जंगलात कोंडा सुरीका की रिहायशगाह पर दोपहर के खाने की स्कीम के वर्कर्स के एहतजाज के बायस कशीदगी पैदा हो गई। कारकुनों ने हुकूमत से अपनी तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मसाइल हल करने और मिड डे मील का मुआहदा
अक्षया पद यात्रा फाउंडेशन को देने के मंसूबे को खत्म करने का मुतालबा किया। प्ले कार्ड्स उठाए, बड़ी तादाद में कारकुन जिनमें वरंगल से आई खवातीन भी शामिल थी, वजीर की रिहायशगाह के बाहर जमा हुए और नारे लगाते हुए बकाया बिलों की फौरी अदायगी पर जोर दिया। माहिरीन का कहना था कि उनकी तनख्वाहें 5 माह से ज़ेर इल्तिवा हैं। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा है कि असेंबली इंतखाबात से कबल कांग्रेस ने हमारी तनख्वाहें बढ़ाने का वादा किया था, मगर अब 18 माह गुजरने के बाद भी हुकूमत अदायगी में ताखीर कर रही है। एहतजाज करने वालों ने मिड डे मील का मुशाहिदा अक्षया पद यात्रा फाउंडेशन को मुंतकिल करने की तजवीज़ की सख्त मुखालिफत की। मुजाहिरीन ने वजीर की रिहायशगाह में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बालाजा पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया इत्तेहाद के दीगर अरकान पार्लियामेंट की दिल्ली में गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार देते हुए शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत पेश करते हुए इसके खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का आगाज किया, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने प्रियंका गांधी समेत MPs को गिरफ्तार कर लिया, जो इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदारों से मुलाकात करके वोट चोरी पर याददाश्त पेश करने के लिए पुरअमन तौर पर जा रहे थे। महेश कुमार गौड़ ने मुतालबा किया कि गिरफ्तार शुदा MPs को फौरन रिहा किया जाए और वोट चोरी के मामले पर मुकम्मल तहकीकात करके सख्त कार्रवाई की जाए। तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में अवामी नुमाइंदे दस्तियां प्रोग्राम का आगाज हुआ, जिसने वनपर्ती के MLA मेघा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आवाम से बराह रास्त मुलाकात करते हुए उनके मसाइल व शिकायत की समाअत की और दरख्वास्तें वसूल की। MLA ने मौके पर ही मुतालिका महकमों के अहदेदारों से बातचीत करके फौरी हल निकालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात का बरवक्त अजाला हुकूमत की अवलिन तरजीह है और इस प्रोग्राम के जरिए अवाम और नुमाइंदों के दरमियान फासला कम किया जा रहा है। सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर रोजाना इस प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि अवाम को अपने नुमाइंदों से मुलाकात के लिए तवील इंतजार न करना पड़े। MLA ने यकीन दिलाया है कि जिन मसाइल के हल में वक्त दरकार है, उन पर मुसलसल नज़र रखी जाएगी और पेशरफ्त से अवाम को बाखबर रखा जाएगा। इस मौके पर बड़ी तादाद में मुकामी अफराद ने शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए, जिनमें सड़कों की मरम्मत, पीने के पानी की फराहमी, ड्रेनेज की सफाई और बिजली की खिलत जैसे उमूर शामिल थे। प्रोग्राम में अवाम ने इस पहल का खैर मकदम करते हुए कहा कि उसने इन्हें अपनी बात बराह रास्त मुंतखब नुमाइंदों तक पहुँचाने का मौका मिला है। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि रियासत शदीद माली बहरान में है और इसकी असल वजह कांग्रेस हुकूमत की नाकाम हुक्मरानी है। हैदराबाद में पीर की सुबह जारी करदा एक बयान में उन्होंने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ताज़ा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि फ़िलहाल रियासत 10,583 करोड़ रुपए के रेवेन्यू खसारे का सामना कर रही हैं। केटिया ने कहा है कि पन गैर मासूली आमदनी में ज़बरदस्त कमी आई है और बजट में तयशुदा तखमीने के मुकाबले अब तक सिर्फ 3.37% ही वसूली हुई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने ना कोई फलाही स्कीम नाफिज की, ना कोई प्रोजेक्ट तामीर किया और ना ही तलबा को मियारी खाना फराहम किया। इसके बावजूद कर्ज लेकर आकर कर क्या रही हैं, ये आवाम के सामने वाजे करना चाहिए। उनका कहना था कि सिर्फ रवा माली साल में ही हुकूमत ने 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्ज लिए हैं। केटिया ने मुतालबा किया है कि रियासत की मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हुकूमत के पास अगर कोई मनसूबा है तो आवाम को इससे आगाह करें। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने जगतियाल में पेश आए कि इंतहाई अफसोसनाक और गैर इंसानी वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X साबिक़ा ट्विटर पर अपने पैगाम में इस्तफसार किया कि क्या यही अवामी हुक्मरानी है। कविता ने वाज़ेह किया है कि प्रजावानी प्रोग्राम में अपनी शिकायत पेश करने के लिए आने वाले एक माजूर शख्स को जगतियाल कलेक्टर के सामने ही कांस्टेबल ने इंतहाई बेरहमी से घसीट कर उसकी व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया और ज़बरदस्ती बाहर ले गया। उन्होंने इस हरकत को इंतहाई घटिया और जालिमाना करार देते हुए सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस वाक़े के जिम्मेदार कांस्टेबल के खिलाफ
फौरी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस किस्म की गैर इंसानी हरकत की कोई जुर्रत ना कर सके। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी शदीद एतराज़ किया कि कलेक्टर के सामने इतना संगीन वाक़या रूनुमा होने के बावजूद उन्होंने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। कविता ने बताया कि कलेक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अवामी नुमाइंदे या ओहदेदार का खामोश रहना इस जुल्म में शरीक होने के मुतरादिफ है। कविता ने इस वाक़े को तेलंगाना के इंतज़ामी निज़ाम पर बदनुमा दाग करार देते हुए कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम के मसाइल सुनने के लिए मुनक़िदा प्रोग्रामों में फ़िल वाक़ई अवामी एहतराम और इंसानी विक़ार को यकीनी बनाएं। तेलंगाना रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर व रुकन असम्बली गजबील के चंद्रशेखर राव की जानिब से हल्के की ज़रूरतमंद आवाम के लिए मंजूरा 43 चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स कैंप दफ्तर गजबील जिले सिद्दीपेट में साबिक सदर जंगलात कॉरपोरेशन भारत राष्ट्र समिति पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी ने दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किया और अपने खिताब में कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हर 15 दिनों में 40 ता 50 दरख्वास्त गुजारों की एकसुई करते हुए रियासती हुकूमत से सिफारिश के जरिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए फिराक दिली से रकूमात मुख्तस कर रही हैं जिनसे हजारों खानदानों को माली फ़ायदा हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि केसिया ने अपने दौरे हुकूमत में 1100 से ज़्यादा अक़ामती मदारिस तमाम तबक़ात के लिए क़ायम करते हुए हर तबक़े को कॉरपोरेट तर्ज की मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम की जिसकी मिसाल मुल्क की किसी रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने इस्तिफ़ादा कुनिंदों को हुकूमत की हर फलाही स्कीम से मुस्तफ़िद होने का मशवरा दिया और कहा कि BRS पार्टी रियासती आवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए हुकूमत पर अपना दबाव बरकरार रखेगी। तकरीब में सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीना, रियासती कायदीन ख्वाजा विरासत अली मोहम्मद शेख हैदर पटेल, उत्तम कमेटी के साबिक सदर कृष्णा रेड्डी, साबिक काउंसलर गोपाल रेड्डी, राजिता कंकैया गोंदा, अहमद स्वामी, मधुसुना रेड्डी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, बल्दी, बरखी और वाटर वर्क्स की ओहदेदारों के हमरा डबीरपुरा में वाक़ आफरीन पैलेस फंक्शन हॉल के करीब जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाई, मजलिस के प्राइमरी यूनिट के अरकान और दीगर मौजूद थे। बारजा मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आशवारावपेट में वाक़ MLA कैंप ऑफिस में आशवारावपेट हल्के के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रुकन असम्बली जे आदि नारायणा ने हल्के असम्बली आशवारावपेट से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में CM रिलीफ फंड के 13,15,000 रुपये के चेक्स हवाले किए जिन्होंने हाल ही में सेहत की खराबी की वजह से अस्पताल में इलाज कराया था और इसके लिए दरख्वास्त दी थी। इस मौके पर रुकन असम्बली जे आदि नारायणा ने कहा है कि गरीब लोग जो सेहत की खराबी की वजह से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा है कि CMRF की माली इमदाद गरीबों के लिए एक बड़ी यकीन दहानी बन गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत प्रजा पालना के जरिए चल रही है। उन्होंने गरीबों और कमज़ोर तबक़ात को दी जाने वाली हिमायत की सताइश की। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि वज़ीर आला और वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा कॉरपोरेट सेक्टर में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को तिब्बी इलाज फराहम कर रही हैं और CMRF के जरिए गरीबों को तिब्बी अखराजात भी फराहम कर रही हैं। इस प्रोग्राम में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान, हल्के के अवाम, कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनान और दीगर ने शिरकत की। చెక్కుల డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ స్వాగతం। అదేవిధంగా ఈరోజు 36 చెక్కుల్ని ఈరోజు ఈ మండల వ్యాప్తంగా మరి పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా విచ్చేసినటువంటి గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులకి, కార్యదర్శులకి, అదేవిధంగా మరి మీడియా మిత్రులకి మరొకసారి ఈ విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ
ఈరోజు 36 చెక్కులకు గాను 13,50,000 రూపాయల వ్యయంతో ఈరోజు వాళ్ళని చెక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. చాలా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఇప్పటికే 3,75,00,000తో ఇప్పటి వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. 3,75,00,000 రూపాయలు ఈ ఒక్క ఏటనే మన కేవలం సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ వచ్చినటువంటి చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈ రోజు కూడా నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తా ఉంది. మరి రాష్ట్రంలోనే ఇక నాకు నిన్న చెక్కులు తీసుకునే కార్యక్రమంకి వెళ్ళిన తర్వాత నిన్న నేను 158 చెక్కులు తీసుకునేటప్పుడు మొత్తం డబ్బు మొత్తం మీ అసరాపేట వాళ్ళు తీసుకెళ్తా ఉన్నారని ఒక మాట. దాంతో పాటుగా हैदराबाद के अहम ज़ख़ीरे आब हिमायत सागर के 3 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। मुसलसल बारिश के बायस आबकिर इलाकों से हिमायत सागर में पानी के बहाव में इजाफा हुआ, जिसके बाद हुकाम ने इसके 3 दरवाजे खोल दिए। हुकाम के मुताबिक इसकी सतह आब मुकम्मल होने के करीब पहुंचने पर पीर की सुबह 8 बजे एक दरवाज़ा 3 फुट ऊंचा करके 1400 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक सुबह 10 बजे तक उस्मान सागर में पानी की सतह 1783 फुट थी, जो मुकम्मल सतह आप 1790 फुट से सिर्फ 7 फुट कम है, जबकि बालाई इलाकों से 400 क्यूसिक पानी की आमद हो रही थी। हिमायत सागर में भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से पानी की आमद जारी है। पीर की सुबह पानी की सतह 1,762.60 फुट थी, जो मुकम्मल सतह आप 1,763.50 फुट से मामूली कम है। पानी की आमद 2000 क्यूसिक और अखराज 2400 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। वाटर बोर्ड के मुताबिक एक दरवाज़ा 1 फुट और 2 दरवाजे 3 फुट ऊंचाई तक खोले गए हैं, ताकि पानी की सतह को काबू में रखा जा सके। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने इंतबा दिया है कि तेलंगाना में जनूब मगरबी मानसून इस हफ्ते के आखिर तक सरगर्म रहेगा। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में एक नया कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है, जिसके असर से 16 अगस्त तक रियासत में बड़े पैमाने पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात हैदराबाद की सरबराह डॉक्टर के नागारत्ना के मुताबिक चारशंबे से जुमा के दरमियान हैदराबाद में शदीद बारिश होने का इम्कान है। 11 ta 13 अगस्त के लिए हैदराबाद समेत मुल्क, निर्मल, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, आसिफाबाद, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी और मीरचल, मलकाजगिरी अजला में जर्द अलर्ट जारी किया गया है। ये बारिश 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक हो सकती है। 14 ta 17 अगस्त के दौरान अलर्ट की सतह बढ़ाकर नारंगी, ऑरेंज अलर्ट कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि शदीद से बहुत शदीद तरीन बारिश 115.6 मिलीमीटर से 204.5 मिलीमीटर हो सकती है। इस दौरान हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल, करीमनगर, पेदापल्ली, मुलुक, निर्मल, निजामाबाद, नलगोंडा, महबूबाबाद, यादाद्री, भुवनगिर, रंगारेड्डी, मीरचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला में भी मुतासिर होंगे। तेलंगाना के जिले जगतियाल की धर्मपुरी के मुजाफात में तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में सहमा गहमी की लहर दौड़ गई है। धर्मपुरी कस्बे के मुजाफाती ज़राई खेतों में हफ्ते के रोज़ एक ज़राई मजदूर को तेंदुआ दिखाई दिया। पीर को इसी मुकाम के करीब मूजे की एक शख्स ने भी तेंदुए को देखने की इत्तला महकमे जंगलात के अमले को दी। इत्तला मिलते ही अमला फौरी तौर पर वहां पहुंचा और तेंदुआ तलाश करने की कार्रवाई शुरू कर दी। पीर को इसी मुकाम के करीब मूजे के एक शख्स ने भी तेंदुए को देखने की इत्तला दी। महकमे जंगलात को इस बात की इत्तला मिलते ही अमला फौरी तौर पर वहां पहुंचा और तेंदुआ तलाश करने की कार्रवाई शुरू कर दी। मुकामी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनाथ ने कस्बे और मुजाफाती इलाकों में तेंदुए की आमदोरफ्ती की तस्दीक कर दी। महकमे जंगलात के औहदेदार तेंदुए के पंजों के निशाना जमा कर रहे हैं और आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दे रहे हैं। ఇక్కడ ధర్మపురి శివారులో పోచం పంపు ఏరియాలో రైతులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు, ప్రజలు నిన్న ఉన్నతాధికారులకు ఫోన్ చేశారంట. చిరుతపులి సంచరిస్తున్నట్టు వారు చూసినట్టు ఉన్నతాధికారులకు ఫోన్ చేస్తే ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు మేము ఇప్పుడు ఇవాళ ఉదయం ఈ మోకా మీదకి వచ్చి చూడగా దాని పగ్ మార్క్స్, దాని ఖాళీ వేళ్ళ ముద్రల్ని మేము మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాం. మేము ఇప్పుడు తీసుకొని మేము ఇది చిరుతపులిగా మేము భావిస్తున్నాము. సో ఇక్కడ రైతులు, ప్రజలు, చుట్టుపక్కల ఊరు ధర్మపురి, నాగారం, కమలాపూర్, రామాయపల్లె ప్రజలు దయచేసి అప్రమత్తంగా ఉండగలరు.
ఎవరు వెళ్ళినా కూడా పొలం పనులకు వచ్చేవాళ్ళు గుంపులుగానే ఇక్కడ పని చేయాల్సిందిగా వారిని మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఒకవేళ మీరేమన్నా అలాంటి జంతువును చూసినా కూడా మీరు దానిపైకి దాడి చేయకండి. వాటింతట అదే వెళ్ళిపోతుంది. ఎవరైనా గుంపులుగా వెళ్ళండి. సాయంత్రం 4 లోపల మీ పొలం పనులు కానీ ఇతరత్ర పనులు చూసుకొని వెళ్ళవలసిందిగా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీకు ఏమన్నా दक्कन ब्लास्टर्स के चेयरमैन मनान खान इंजीनियर की जानिब से शहर में मेगा जॉब मेलों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। चुनाचे रूप गार्डन फंक्शन हॉल मेहदीपट्टनम में एक और मेगा जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया, जो इंतहाई कामयाब रहा। जॉब मेले का इफ्तिताह NRI मुमताज़ अली अकरम ने किया है। जॉब मेले में 50 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत करते हुए 150 से ज़ायद उम्मीदवारों को रोज़गार के लिए मुंतखब किया। इस इवेंट को जेड स्पार्क, ASW डिजिटल मार्केटिंग सर्विस और विसास विजन के ताउन से मुनक़्क़द किया गया। Good morning to everybody. This is Mumtaz Ali Akram. I am an NRI staying abroad since last 42 years. From day one, I joined with Mr. Engineer Mannan for his social causes, and he started his career to support the people in COVID-19. And from that day till now, he has done a very good and remarkable job, and he is providing job to lot of people from Telangana. Instead of caste and religion, he support to everybody, and he is providing the very good job, IT job, in every sector. Today also almost more than 50 companies are here, and lot of people got the job. I am really glad to be here to give the appointment letters to the people. I am really very happy, and I also humble request to our Chief Minister of Telangana to facilitate Engineer Mannan, that he has done a remarkable job, that he is providing job fairs every month around 4 times. So we request all the people of Telangana, mostly NRIs, we request to our Honorable Chief Minister once again to facilitate like Mannan Khan youths, to encourage them. गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशफ़ा बहादुरपुरा मंडल हैदराबाद में महकमा सेहत की जानिब से खुसूसी तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में आया। कैंप की निगरानी सदर मुअल्लिमा रियासत फारूक ने की, जबकि असातिज़ा इकराम मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद और डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने फ़ाल ताउन फराहम किया। कैंप में महकमा सेहत की माहिर डॉक्टरों की टीम ने तलबा का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस मौके पर जमात शशम से जमात दहम तक के तलबा को हुफ़्ज़ान सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दर्ज झेल अहम नुकात से आगाह किया गया। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने तलबा को मशवरा दिया है कि रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट जिस्मानी वर्जिश या खेल में हिस्सा लेना, ताकि जिस्म मजबूत और फ़ाल रहे। मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल, जिसमें सब्जियाँ, फल, दूध और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ शामिल हों। ज़्यादा चिकनाई और जंक फूड से परहेज़ और ज़्यादा पानी पीने की आदत अपनाना। रोज़ाना नहानी, साफ़ कपड़े पहने और हाथ धोने की आदत, ताकि जरासीम से बचाव हो। आँखों, दांतों और समात की सेहत का बाकायदा मुआयना करवाना। मुनासिब नींद लेना, कम अज़ कम 7 से 8 घंटे, ताकि दिमाग और जिस्म दोनों तरोताज़ा रहें। स्कूल और खेल के मैदान में जिस्मानी हिफाजत के उसूलों पर अमल करना। सुल्तान बाजार पुलिस ने इस माह की 3 तारीख की निस्फ शब को सुल्तान बाजार पुलिस हुदूद में एक मोबाइल शॉप पर होने वाली चोरी के केस का सुराग लगाते हुए मुलजिमीन के कब्जे से 8 लाख रुपए की नकदी जब्त कर ली।
डीसीपी डॉक्टर बी बालास्वामी ने अंबरपेट में ईस्ट जोन डीसीपी के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि राजस्थान के जेलूर से ताल्लुक़ रखने वाले जयसा राम, नागाजी राम, लक्ष्मण राम, लीला राम और जबल राम जो प्राइवेट काम करते हैं, वो आसानी से पैसा कमाने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में चोरी का इर्तिकाब कर रहे थे और वो खासतौर पर जेवरात की दुकानों से चोरी करते थे। 6 लोग और राजस्थान के చెందినటువంటి 6 लोग शटल लिफ्टिंग केस में अरेस्ट हुआ। इस बारे में बोले तो कल लास्ट मंडे one case was reported in the Sultan Bazar PS stating that some unknown offenders lifted their shutter and theft of 9 lakhs rupees from his shop. Based on the information, we registered a case crime number 174 of 2005 under HB, housebreak and theft. Based on this report, we investigated the case and apprehended 6 persons who are belongs to the Rajasthan state and recovered 8 lakhs rupees and 6 cell phones. Okay, इसमें 6 लोग से अलग अलग पुलिस स्टेशन में 4 केसेस एंड A3 में 18 केसेस रिपोर्ट हुआ। We are arrested today all these 6 persons. सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने आरपीएफ हमले के साथ मिलकर एक बदनाम जमाना मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रेलवे पुलिस ने आरपीएफ सिकंदराबाद के हुदूद में छीनने की 2 वारदातों में मुलविस 23 साल के अलावा राजू नामी बदनाम जमाना मुजरिम को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 77 ग्राम सोने के जेवरात को बरामद कर लिया, जिसकी मालियत 7,70,000 रुपए है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार राणा डगुबट्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के सामने पेश हुए। ममनुआ बैटिंग ऐप्स की तशहीर के मामले में ईडी ने हाल ही में उन्हें हाजिर होने की नोटिस जारी की थी। इसी सिलसिले में वो आज ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां हुक्काम ने बैटिंग ऐप्स से हासिल होने वाले माविजे और कमीशन के बारे में उनसे सवालात किए। इस केस में से कबल भी ईडी ने राणा को तलब किया था, लेकिन मसरूफ शेड्यूल के बायस उन्होंने मोहलत मांगी थी। ईडी ने इस दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 11 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया था। याद रहे कि इस केस में से पहले अदाकार प्रकाश राज और विजय देवरकोंडा से भी ईडी हुकाम पूछगुछ कर चुके हैं। प्रकाश राज से 6 घंटे और विजय देवरकोंडा से 4 घंटे तक पूछगुछ की गई थी। इसी केस में अदाकार मंचू लक्ष्मी को भी ईडी ने 13 अगस्त को पेश होने का नोटिस जारी किया है। हैदराबाद के केपीएचबी कॉलोनी में इतवार की शाम एक खानदानी तकरीब अफसोसनाक सानेह में बदल गई, जब एक कम उम्र लड़का बैडमिंटन खेलते हुए करंट लगने से हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक विजय कार्तिक 14 साल जो आंध्र प्रदेश के जिले बापटला के कोतूर का रहने वाला है और 10वीं जमात का तालिब इल्म था, अपने वालिदैन और बहन के साथ एक तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आया था। वो भगत नगर फेज 2 में एक रिश्तेदार के घर मुकीम थे और पीर को मलकाजगिरी में खानदानी तकरीब में शिरकत का इरादा रखते थे। इतवार की शाम विजय कार्तिक अपने एक रिश्तेदार के नौजवान के साथ मकान के अहाते में बैडमिंटन खेल रहा था कि दौरान खेल शटल कॉक अहाते की दीवार के करीब नस्ब बिजली के ट्रांसफार्मर पर जा गिरी। उसे रैकेट के जरिए नीचे लाने की कोशिश की। विजय कार्तिक का हाथ बिजली की तार से लग गया और वो शदीद करंट की जद में आ गया। उसका रिश्तेदार फौरन मदद को पहुंचा और उसे होश में लाने की कोशिश की। विजय कार्तिक को फौरी तौर पर करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। केपीएचबी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं।
जिले मेदक में रोनुमा सड़क हादसे में स्कूली तलबा महफूज रहे। जिले के हवेली घनपुर मंडल की शमनापुर के करीब रामायण पेट से मेदक की तरफ जा रही निजी स्कूल बस एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। इत्तलात के मुताबिक पीछे से आती एक कार ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। उसके फौरन बाद एक मोटरसाइकिल ने भी उस कार को टक्कर दे दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया, जबकि कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस ड्राइवर ने बरवक्त और होशियारी से गाड़ी को काबू में रखकर उसे सड़क से नीचे जाने से बचा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। इस वाक़े के बाद वालिदैन ने सुकून की सांस ली। खुशकिस्मती से बस में सवार तमाम तलबा महफूज रहे और किसी को भी कोई चोट नहीं आई। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां शादीशुदा एक लड़की ने 6 महीने मुकम्मल होने से पहले अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। खानदान के अफराद के मुताबिक तालीम छोड़कर ज़िराअत करने के लिए मजबूर करने पर दुल्हन ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक गढ़वाल जिले की मानुआपाड़ू मंडल के पल्लेपाड़ू गाँव की 20 साल वैष्णवी गढ़वाल शहर के विमेंस डिग्री कॉलेज में फाइनल ईयर की तालिबा थी। उसका रिश्ता सतीश गौड़ के साथ मार्च में हुआ था। दोनों की जिंदगी खुशगवार तौर पर गुजर रही थी, लेकिन बार बार घर वालों की तरफ से तालीम छोड़कर खेतों की देखभाल करने का दबाव डालने पर वैष्णवी ने कई बार कहा कि वो तालीम मुकम्मल करेगी। ताहम ज़हनी दबाव के बायस उसने घर में किसी के ना होने पर कीड़ेमार अद्वियात पी ली। खानदान के अफराद ने उसे बेहतर इलाज के लिए करनूल सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एसआई मुराली के मुताबिक घर वालों की शिकायत पर मामले की तहकीकात जारी है। पुलिस के मुताबिक वैष्णवी के वालिदैन का कहना है कि उनकी बेटी की खुदकुशी में किसी का हाथ नहीं है और ना ही किसी पर शक का इजहार किया गया है। तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट के एक वफ्द ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की पीर की सुबह इल्तिवा के बाद मरकजी वज़रा राम मोहन नायडू पी चंद्रशेखर की क़यादत में एपी की हुक्मरान जमात के अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर मोदी ने विशाखापट्टनम में मुनक़िदा योग आंध्रा प्रोग्राम में अपनी शिरकत को याद करते हुए कहा कि यह कामयाब रहा। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और रियासत के लिए मरकजी ताउन को जारी रखने और मज़ीद तौसी की दरख्वास्त की। अरकान ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद भी दी और ट्रंप टैरिफ की रियासत पर पड़ने वाली शदीद असरात से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया है कि रियासत से बरामद होने वाली एक्वा मसनूआत, मछली, मिर्च और दीगर ग़िज़ाई अजनास इससे बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। इस मसले के हल के लिए रियासती हुकूमत के साथ साथ वो खुद भी मुतबादिल रास्तों पर गौर कर रही हैं। आम तौर पर चोर दो तरह के होती हैं, कुछ कीमती अशिया की चोरी की वारदातें करने वाले और कुछ सिर्फ नाम कमाने के लिए ये काम करने वाले। हालिया बरसों में सोशल मीडिया और यूट्यूब के असर से मुल्क भर में तरह तरह की अजीबोगरीब चोरियां और डकैतियां पेश आ रही हैं। इसी सिलसिले में आंध्र प्रदेश में एक अनोखा वाक़या पेश आया। ओंगोल बस स्टैंड में एक शख्स ने आरटीसी बस ही चोरी कर ली। डिपो के करीब खड़ी इस बस को एक लॉरी ड्राइवर ने चोरी कर ली। इस वारदात का पता चलते ही डिपो अमले ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से चंद घंटों में ही बस को बाईपास रोड पर तलाश करके डिपो वापस पहुंचा दिया। तहकीकात में पता चला है कि बस ले जाने वाला शख्स ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन लॉरी ड्राइवर था। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.